कभी भी आएगी तो आंख और कान के रास्ते आएगी। अपॉर्चुनिटी कैसे आएगी? आंख और कान के रास्ते ही आएगी। आप कुदरती आपके ऊपर भगवान मेहरबान है कि आपके पास दोनों है। किसी के पास आंख नहीं होता है, किसी के पास कान नहीं होते हैं, कुछ लोग अंधे होते हैं, कुछ लोग बहरे भी होते हैं। आप हम सब खुशनसीब हैं जो में हमारे पास आंख और कान दोनों है। इसीलिए दोनों खुला रखना बहुत जरूरी है। मैं कभी भी ईगो में नहीं आया कि भैया आप सुनाओगे मैं सुनूंगा नहीं, आप दिखाओगे मैं नहीं दिखूंगा नहीं। अपॉर्चुनिटी कब किसके माध्यम से आ जाए आपको पता नहीं चलता। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जूम पे लाइए लोगों को, प्लान दिखाइए लोगों को, रिक्वेस्ट कीजिए, सारा प्लान देख लो, डिसीजन आप ही लेना, जबरदस्ती मत करना। फिनांस में फिनांस जबरदस्ती की चीज नहीं है। दुनिया के टॉप शेयर आधा आधा टूट जाता है। टेस्ला जैसी कंपनी का शेयर 50% क्रैश हो जाता है, ठीक है ना। तो फिनांस गारंटी का चीज नहीं है, फिनांस समझने का लॉजिक का चीज है और प्रोबेबिलिटी का चीज है फिनांस, ठीक है। आगे आइए। तो एक तो प्रोफाइल है दोस्तों, दूसरा क्या है कि ये जो प्रोफाइल है इसके पीछे प्रोजेक्ट क्या है। प्रोफाइल प्रोजेक्ट, बिजनेस कंपनी क्या करिए, पैसे कहां से छापेगी, कैसे पैसा बनेगा, सर्कुलेशन भी है, बैंकिंग सिस्टम सर्कुलेशन पे चल रहा है। आज के आज अगर 100% ग्राहक में से सिर्फ 30% ग्राहक भी बैंक से अपना पैसा मांगे, बैंक पैसा नहीं देगी। अब बोलेगा सर क्या गंदी बात आप बोल रहे हो, ये जूम मीटिंग में बोलने का कोई तर्क बनता है क्या? कुछ भी आपको पावर मिल गया। हाँ देखिए अभी हुआ था, अभी कुछ दिन के लिए इजराइल अमेरिका ईरान का युद्ध हुआ था। मेनली तो इजराइल और ईरान का ही युद्ध था, बीच में अमेरिका को इजराइल ने घसीट लिया था। जब देश का प्रधानमंत्री चूतिया हो तो यही सब होता है, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, बुरा नहीं मानिएगा। वहां के लोग उनकी पोती जो अमेरिका के महाधीश है, उनकी पोती एक पॉडकास्ट में बोल रही है कि आप उस गधे की पोती हैं, ग्रैंड डाउटर हैं। जब भी किसी कंट्री में जाता हूं इस तरह से मुझे गाली सुनना पड़ता है। ये मैंने कल एक पॉडकास्ट में देखा है, ठीक है। तो इसका नाम नहीं ले रहा हूँ, यूएस प्रेसिडेंट को आप जान रहे, पूरा दुनिया इनको गधे के नाम से ही जान रहा है। अब इजराइल के चंगुल में फंस के इन्होंने युद्ध शुरू किया, ठीक है। तो क्या हुआ कि लोग चले गए कि भाई युद्ध का माहौल है, थोड़ा पैसा जो है गोल्ड सिल्वर में डाल देते हैं। ये मांगने गए पैसा दुनिया की नंबर 1 कंपनी, उससे पैसा मांगने गए। पब्लिक फोरम में नाम लेना उचित नहीं, आप समझ सकते हैं दुनिया की नंबर 1 कंपनी कौन है। $16 ट्रिलियन से ज्यादा का मार्केट कैप है। नाम लेना उचित नहीं इसलिए नहीं ले रहा हूं। इस भाई साहब ने बोल दिया कि भैया ऐसा है, हम अभी पैसे नहीं दे पाएंगे, आपका जितना पोर्टफोलियो है उसका 10% ही विड्रॉल लगेगा, और उसमें भी सब लोगों ने 10% लगाया तो दिन का $100 मिलियन ही हम विड्रॉल दे पाएंगे। कंपनी का नाम बी से है दोस्तों, ठीक है, और रॉक लगा हुआ है नाम के आगे। आप समझ लीजिए कि कंपनी का नाम क्या है। अब ये ऐसी कंपनी है जो अंबानी अडानी को दिन में खरीद के सामने बेच दे। $16 ट्रिलियन, भारत की कुल जीडीपी लगभग $4 ट्रिलियन की है। इन बाबू साहब की कंपनी का ही जीडीपी $16 ट्रिलियन का, मतलब 4 भारत और 1 चाइना के बराबर ही कंपनी है। इन्होंने अभी मात्र 2 महीना के युद्ध में इन्होंने अपनी औकात दिखा दी। 10% पैसा मांगा गया, वो भी नहीं दिया। जब 10% लोग मांगने गए तो उसमें भी कैपिंग लगाया, $100 मिलियन से ज्यादा का विड्रॉल नहीं देगी कंपनी। समझ रहे हैं बात को? तो फिनांस में आपको कोई बोल रहा है कि 1%, 2%, 5% डेली देंगे, भैया पूछो कौन सा मशीन लगाए हो, पैसा कैसे प्रिंट होगा, ठीक है ना। कोई पेड़ नहीं लगा रहा था। आइडिया बिकम्स मनी। अगर आपके ने कुछ सॉल्यूशन मार्केट को दिया, जैसे बिटकॉइन क्या था, बिटकॉइन ने किसी को विड्रॉल दिया है क्या? आज तक एक बंदे को भी नहीं दिया है। बिटकॉइन में विड्रॉल शब्द आता ही नहीं, बिटकॉइन में एक्सचेंज शब्द आता है। एक्सचेंज को हिंदी में क्या बोलते हैं? विनिमय, लेन देन। एक तरफ से किसी ने बेचा, एक तरफ से किसी ने खरीदा, मतलब पब्लिक ने इसकी वैल्यू कहां से आ रही है? पब्लिक वैल्यू क्रिएट कर रही है। बिटकॉइन हैज नो वैल्यू। हम इसको सर्टिफाइड कर रहे हैं, मेरा सर्टिफाइड जा रहा है, इसमें सर्टिफिकेशन जा रहा है। और ये कम्युनिटी लाखों करोड़ों, क्योंकि मिलियंस ऑफ कम्युनिटी हो गई, बिलियंस ऑफ पीपल आ गए, इस कारण से $78,000, $1 लाख, $50,000 में खरीद बिक्री हो रही है, कोई विड्रॉल नहीं आ रहा है। तो क्या था बिटकॉइन? बिटकॉइन इज द फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ पेमेंट गेटवे। फर्स्ट का नाम बहुत मूर्खता हो जाएगी, फर्स्ट सॉल्यूशन था उस टाइम का, 2009 का। हालांकि 1998 में पेपल बन गया था, ये भी बिटकॉइन में। अगर ये रेडियो था दोस्तों तो ये स्मार्टफोन था। बिटकॉइन क्या था? एडवांस वर्जन ऑफ पेपल था। पेपल, वेस्टर्न यूनियन, मनी ट्रांसफर, उसी का रेमिटेंस के लिए सॉल्यूशन ये बना। और फिक्स्ड मनी बनी कि मनी अनलिमिटेड प्रिंट होता है। इस बात से सतोशी नाकामोटो को दिक्कत थी, और सतोशी नाकामोटो ने इस बात का जिक्र अपने व्हाइट पेपर में भी बिटकॉइन का किया है, ठीक है। इस कारण से लोगों ने इसके टेक्नोलॉजी को समझा, सॉल्यूशन को समझा, लोगों ने इसके शेयर परचेज करने शुरू किए, जिसको आप क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, बिटकॉइन बोलते हैं। और बिटकॉइन की सप्लाई सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख थी, 2.1 ईयर था, और ये भी लगभग 100+ ईयर्स में माइन होकर के बाहर निकलता। यही माइनिंग पे बात खुली दोस्तों, जितना मैंने लंबा चौड़ा आपको भाषण दिया। समझ रहे हैं बात को? मतलब 100% सप्लाई जब बिटकॉइन बनाया तो मार्केट में नहीं डाला सतोशी नाकामोटो ने, इसको माइनिंग प्रोसेस में डाल दिया। माइनिंग प्रोसेस होता क्या था वो सुन लीजिए। कंप्यूटर नेटवर्क पे मैथमेटिकल क्वेश्चन, गणितीय सवाल जनरेट होते थे, और जीपीयू के माध्यम से, ग्राफिक कार्ड के माध्यम से, जो अपने कंप्यूटर नेटवर्क पे सबसे फास्ट सॉल्व करता था, उसको रिवार्ड के तौर पे बिटकॉइन मिला करते थे। रिवार्ड के तौर पे क्या मिलते थे? बिटकॉइन मिला करता था। यही बिटकॉइन की माइनिंग प्रोसेस कहलाई दोस्तों।
ठीक है, इनिशियल ऐसे बिटकॉइन काम करता था। अब व्हाइट पेपर जब पढ़िएगा तो उसमें बहुत सारी बात क्लियरली है, तो समझ गए। पहला तो प्रोफाइल होना ही होना है। प्रोफाइल के बिना आप पैसा जो डाल रहे हो तो आप उसको ही मत बोलो एमएलएम कर रहे हैं, आप बोलो सर जुआ खेलने का मन किया, कहीं घर में पैसे रखे थे, खेल लिया। दावा नहीं ठोकिए, सामने से कोई आदमी नहीं है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोई भी क्रिएट कर सकता है। 2 दिन 3 दिन की पढ़ाई करके बीएनबी चेन पे, टीआरसी चेन पे, कोई भी हुआ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में टोकन ऐड कर दीजिए, क्रिप्टो करेंसी हो गई। ठीक है ना। पैसा बोल रहे हो बिना किसी लॉजिक का कि महीने का 20% देंगे और 25% देंगे, तो सर जब तक जा रहा है ज्यादा तभी तक दे पाओगे, जब कम आना शुरू होगा तो लपेट के भाग जाओगे। तो उसको ही मत बोलिए ईगो के साथ कि जब तक सूरज चांद रहेगा मेरी कंपनी महान रहेगा। ये सब बकैती 25 साल में लोग करके थक गए, जो आया सब गया। मैं भी नहीं कह रहा हूं कि ये कंपनी 100 साल टिकेगी, बिटकॉइन भी 100 साल नहीं टिकेगा। एग्जांपल मैंने दिया था क्यों नहीं टिकेगा। प्रोबेबिलिटी बन चुकी है, 1 क्यूबिट का सुपर कंप्यूटर बन चुका है, 1 क्यूबिट का। जिस दिन ये 50 क्यूबिट पहुंच गया उस दिन बोला जा रहा है कि बिटकॉइन के वैलेट भी हैक हो सकते हैं। सुपर कंप्यूटर की बात हो रही है यहाँ पर, क्वांटम, सॉरी सुपर के ऊपर का शब्द है क्वांटम कंप्यूटर, और सुपर कंप्यूटर तो बहुत पहले बन चुका था। क्वांटम कंप्यूटर का 1 क्यूबिट का पावर का गूगल ने कंप्यूटर बना लिया है। बोला जा रहा है कि ये बनते बनते 50 क्यूबिट पे बनेगा, तो बिटकॉइन के लेजर को भी हैक किया जा सकता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर परफेक्ट प्रोफाइल के साथ परफेक्ट कंसेप्ट है। हम अपने पब्लिक ब्लॉकचेन को, बॉट चेन को प्रमोट करने के लिए कैरी पैक्ट का सिस्टम जॉनसन झाउसर ने बनाया है। बॉट चेन का प्रमोशनल इवेंट क्या कहलाता है, सीए टोकन। और सीए टोकन का जो विड्रॉल होता है बॉट टोकन में होता है। चूंकि क्यों होता है, इनका अपना नेटिव ब्लॉकचेन है इसलिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। प्रोफाइल पे तो बहुत लंबी चौड़ी बात हो गई, अब आते हैं इसके टोकनॉमिक्स पे। टोटल ये टोकन की जो सप्लाई है दोस्तों 210 मिलियन है, 21 करोड़ है, जिसमें से स्वैप के लिए 10 मिलियन यूज हो रहा है, 1 करोड़ सीए टोकन। रेस्ट जो टोकन बचे 20 करोड़ वो अगले 22 साल में माइनिंग प्रक्रिया के थ्रू निकलेंगे, जिसके लिए कंपनी ने हैश रेट का सिद्धांत बनाया है। आप जब ज्वाइनिंग लगाएंगे, पैसे डालेंगे, तो यही माइनिंग आउटपुट आपको मिलेगा, जिसको हैश रेट, सुपर कंप्यूटिंग पावर, सुपर कंप्यूटिंग पावर आपको हैश रेट की शक्ल में मिलेंगे, नाम से मिलेगा। और आपको 22 साल तक क्यों मिलेगा, लोग प्लान को गंदा कर रहे हैं मार्केट में, बोल रहे 22 साल तक आरओआई आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक लाइन ऐड करने में कितना समय लग जाएगा कि भैया इस टोकन का जो ब्लॉकचेन कॉन्ट्रैक्ट बना है उसमें टोकन अगले 22 साल तक माइन होंगे। और चूंकि आपने इसका एक हैश रेट और सुपर कंप्यूटिंग पावर खरीदा है, तो उस रेशियो में आपको अगले 22 साल में सीए टोकन रिलीज होगा। इसकी वैल्यू डिमांड और सप्लाई के कारण कुछ भी हो सकती है, कुछ मतलब कुछ, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, लेकिन संभावना क्या है कि क्वांटिटी फिक्स है और सप्लाई 100% अवेलेबल नहीं है। 22 साल में आएगा तो रेट बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। इस बोल को काम कीजिए ना भैया, लोगों को भी धीरे धीरे समझ में आएगा। पब्लिक तो आपसे बोलेगी देखो इतना लंबा चौड़ा राशन भाषण मत दो, ये बताओ कितना डालेंगे कितना आएगा। सर 25 साल से आपने बोला इतना डालो इतना आएगा, आएगा क्या, आया क्या? जो शुरुआत के लीडर से वो कमाए, बाद वाले सब डूब गए। अभी एक भाई साहब बोलते थे, नाम नहीं लूंगा, लोगों की भावना आहत हो जाती है, 1.3% डेली देंगे, कोई लॉजिक नहीं, कहां से देंगे। बहुतों की भावना बिना आहत हुए आहत कर गया बेचारा। बहुत अच्छा आदमी था, चल बसा। अब यही बोलेंगे बहुत अच्छा आदमी था, अब चल बसा तो क्या बोलेंगे, गाली तो दे नहीं सकते। जो चला गया सब अच्छा था। मैं साल भर सवाल पूछ रहा हूँ, भाई कहां से जनरेट कर रहा है, कैसे जनरेट कर रहा है, लॉजिक क्या है, कोई लॉजिक नहीं है। अरे सर शुद्ध जुआ खेलने से अच्छा है कि लॉजिक कम से कम ढूंढ ले। रिस्क और परसेंटेज घटेगा, हम ही नहीं कहते रिस्क नहीं रहेगा, लेकिन परसेंटेज ऑफ रिस्क, एक है कि ट्रक के सामने खड़ा हो जाना, एक है कि हेलमेट पहनने से ट्रक से बाइक टकरा गई, बाइक टकरा गई ट्रक से, उसमें बचने के चांसेस हैं 50-50, लेकिन आप जाके सामने बिना हेलमेट के खड़े हो गए तो 100% आप सुसाइड करने गए हैं। सिंपल सी बात है। तो यहां पर क्या लॉजिक है, लॉजिक समझना है। आरओआई आ कहां से रहा है, आरओआई एक्चुअली सही शब्द नहीं है, लेकिन एमएलएम में हम लोग हैं तो बिना इसके बोले समझ ही में नहीं आएगा। कोई फिक्स्ड आरओआई नहीं आ रहा है, इतना परसेंट डेली आएगा। आपको जो हैश रेट मिला, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एचआर बोलते हैं, हैश रेट का शॉर्ट फॉर्म जो होता है दोस्तों ये एचआर होता है, ठीक है ना। ये जितना आपको मिला उसके रेशियो में आपको सीए टोकन डेली आ रहा है, और अगले 22 साल तक चूंकि माइन होगा इसलिए 22 साल। अब इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, $0.1 चली जाए कुछ तो है, $0.01 चली जाए कुछ तो है, तो उस रेट में आप इसको बेच सकते हैं और वो कन्वर्जन हो जाएगा आपका यूएसडीटी में, डॉलर में। समझ रहे हैं बात को, ये कंसेप्ट है। मतलब जो लाइव रेट है सीए टोकन का, आपको सेल करेंगे बॉट टोकन में बनेगा, बॉट टोकन सेल करेंगे में बनेगा, लेकिन ये बनेगा यूएसडीटी बॉट वर्जन, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे ब्रिज के थ्रू तो यूएसडीटी बनेगा बीपी20। आज सिस्टम नया तो बीपी20 मांग रहे हो, मार्क माई वर्ड 2 साल बाद आप बोलोगे सर जरूरत ही नहीं है, यही लोग यूज करना शुरू कर दिया। अपनी कम्युनिटी में 5 लाख से ज्यादा लोग हैं सर, अब कन्वर्ट करने का भी जरूरत नहीं है, बीपी20 में यूएसडीटी है ना सर।
तो इसी को यूज कर लेंगे। ठीक है, आगे आइए। अब आइए, डेली का इमिशन कितना है, डेली सप्लाई कितनी है। एक शब्द है इमिशन, क्रिप्टो करेंसी में उसको सप्लाई बोलते हैं। तो डेली इमिशन कितना है, तो मात्र 40,000। अब सवाल है 20 करोड़ तो टोकन निकलेंगे, इट इज फैक्ट। कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, एल्गोरिदम क्या है, क्या गारंटी है कितना ही निकलेगा, व्हाट इज द गारंटी। कुछ गारंटी है कितना ही निकलेगा, कंपनी ने बोल दिया 20 करोड़ है, कल को कंपनी ने मिंटिंग के थ्रू ऐड कर दिया टोकन, इसको 100 करोड़ बना दिया, तब क्या कर लेंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है, सटीक ऑडिटेड है, सर्टिफाइड है, ब्लॉकचेन कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि 21 करोड़ से ज्यादा सप्लाई ऐड नहीं हो सकती है। और जितना ये टोकनोमिक्स मैं आपको बता रहा हूँ कि 40,000 निकलेगा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से डेली निकल रहा है, जिसका भी स्क्रीनशॉट मैंने ग्रुप में डाल दिया है। 42% इन्वेस्टर को जाएगा, 16,800 सीए टोकन किसको जाएगा, इन्वेस्टर को जाएगा, 22 साल जाएगा। किसका 42%, इस 40,000 जो डेली निकल रहा है इसका। कंपनी ने सेगमेंट में इसको रिलीज किया, 40,000 ऐसा नहीं कि एक एड्रेस से निकल गया और एक बार में 40,000 निकल गया, एक बार में 40,000 निकलता ही नहीं दोस्तों। 42% निकलता है, 18% निकलता है स्टेकिंग रिवार्ड के लिए, 35% निकलता है रेफरल प्रोग्राम कम्युनिटी रेवेन्यू के लिए 14,000 सीए, 3% निकलता है 1,200 सीए डाउ कम्युनिटी के लिए जो V7 से V10 बनेंगे, और 2% मिलता है फाउंडेशन। इसमें कंपनी का खर्चा अपना निकालती है, कंपनी का प्रमोशन का खर्चा कंपनी यहीं से निकालती है। ठीक है, अब आते हैं, इसको तोड़ करके समझाता हूं, पहले इन्वेस्टर वाले पे चलते हैं। डेली आरओआई का जो कंसेप्ट है माय डियर फ्रेंड्स, वो 16,800 सीए, जो 42% सीए डेली निकल रहा है, मल्टीप्लाइड बाय ओन हैश रेट। आपने जो इन्वेस्टमेंट अपना डाला, $100 मिनिमम है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, उसमें आपको एक अपना हैश रेट मिल गया, माई हैश रेट के नाम से। और कंपनी टोटल हैश रेट, कंपनी में जितने नंबर ऑफ आईडी लगी उसमें जितना हैश रेट जनरेट हुआ उससे डिवाइड हो जाएगा। इससे क्या पता चलेगा कि डेली सीए आपको कितना बना। अब बताइए, निकलना आपको पता है 16,800 है, कोई सामान की क्वांटिटी मार्केट में फिक्स्ड है और नंबर ऑफ कस्टमर डेली बढ़ रहे हैं, या इन्वेस्ट बोलिए, क्वांटिटी फिक्स है, तो ये क्वांटिटी डेली 100 लोगों में बंटवारा हो रहा है, कल को 1000 में बंटवारा होगा, कल को 10,000 में बंटवारा होगा, कल को 1 लाख में होगा, कल को 10 लाख लोगों में होगा, कल को 1 करोड़ में होगा, कल को 100 करोड़ लोगों में होगा, तो क्या सेम होगा। अरे भाई साहब, आप पूछते हो दिन भर फोन करके, सर कल कुछ आया था, आज कुछ आया है, मैं बोलता हूं कल कुछ और आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि कम्युनिटी डे बाय डे, सेकंड बाय सेकंड, मिनट बाय मिनट ग्रो कर रही है, सिंपल। और कॉइन 16,800 ही है। मजे की बात सुनिए, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की, मिला लीजिएगा, मैं मिला चुका हूं। अप्रैल के महीने में $1,000 आईडी लगाने वाले को जो परसेंटेज मिला, ठीक है, उसको जितना सीए टोकन मिला, उतना ही मई के महीने में आईडी लगाने वाले को, $1,000 वाले को जितना परसेंट मिलेगा, में भी परसेंटेज बराबर हो, में भी ज्यादा हो। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं ये भी बोल रहा हूं कि परसेंटेज ज्यादा भी हो सकता है, इक्विवेलेंट भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन ये जो सीए टोकन है, ये गारंटी है कि कम ही होगा, इसकी क्वांटिटी कम ही होगी। दिस इज द रियल फंडामेंटल थिंग बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट, जो अभी जुआरी माइंडसेट लोगों को नहीं समझ में आ रहा, जो स्कैमर टाइप लोग हैं, सर कितना डाला कितना आया ये बता दो, सर वो तो आप कर ही रहे हैं, ये कंपनी है, नहीं रहेगी तब भी वो रहेगा, लेकिन बार बार कैरी पैक्ट और बॉटचेन और जॉनसन झाओ जैसा प्रोजेक्ट मार्केट में ना आया है, ना बार बार डेली का डेली आएगा। मुझे 4 साल लगे हैं सर, 400 प्रोजेक्ट देखने के बाद। पिछला भी प्रोजेक्ट जो किया था वो भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ही किया था, लंबा वो भी खींचा था, लेकिन उसमें इतना एथिकल प्रोजेक्ट नहीं बना पाया सीएमडी। एक प्रोजेक्ट तो उसका जो था, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं भाई साहब, उनकी एक टीम हुआ करती थी, ब्लॉकचेन टीम। वो ब्लॉकचेन टीम क्या करती थी, पूरा महासागर में ब्लॉकचेन का गोता लगा करके मंथली एक टोकन निकालते थे कॉइन मार्केट कैप से, कॉइन मार्केट कैप और वर्ल्ड वाइड। जैसे मैंने क्या बोला, यूएसडीटी कहां पॉपुलर है, इंडियन कंटिनेंट में, इधर एशियन कंटिनेंट में, लेकिन अमेरिकन और आपको लैटिन अमेरिका, यूरोपियन कंट्री में क्या पॉपुलर है, यूएसडीसी। उसी तरह से 2 वेबसाइट है, कॉइन मार्केट कैप, एक कॉइन जीको। कुछ कॉइन आपको कॉइन जीको पे भी मिलेंगे, 90% दोनों सेम है, 10% किसी में इसमें ज्यादा इसमें कम, अलग अलग कॉइन मिलेंगे। कॉइन जीको भी डेटा देखिएगा। इस 2 से वो लोग डुबकी लगा करके, ब्लॉकचेन की उनकी टीम है एकदम एथिकल टीम, डुबकी लगा के कॉइन का टिप्स दिया करता था। और कंपनी जो पैकेज बेचा करती थी, एजुकेशन के नाम पे बेचा करती थी, आपको जो नए नए कॉइन मार्केट में आते थे उसकी पूरी टीम के बारे में जानकारी देती थी। और सर टिप्स मानिएगा, अगर कंपनी जितने दिन चली, अगर उसने 100 टिप्स दिए थे, 90 कॉइन सर
10% से लेकर के मैंने देखा था 200-200% तक बढ़ता था, इतना उसका था। लोगों ने इस कंपनी को स्कैम बना दिया, पैसे डलवा के कंपनी अंत में बंद करके भाग गई। लेकिन मैं उस इंटरनेशनल जर्मनी का प्रोजेक्ट है, उस प्रोडक्ट में मैं आज भी एडमायर करता हूं। मैं उसके सीईओ को मैसेज करता हूं कि सर इस चीज को वापस लाया जाए। आपका जो रिसर्च था, जो मैंने सीखा उनसे एजुकेशन पे, एक एक ब्लॉकचेन को डीपली घुस करके जूम ट्रेनिंग वीडियो लिटरेचर के माध्यम से बताते थे, पढ़ाते थे, और उसके एजुकेशन पैकेज के ना, और पैसा कैसे रिकवर होगा, आरओआई तो देते ही थे अपना टोकन में, ठीक है, लेकिन साथ साथ टिप्स भी देते थे। मतलब अगर लोग स्कैमर ना होते, कंपनी थोड़ी ज्यादा लालची नहीं होती, ये 100 साल इस प्रोजेक्ट को अपने एजुकेशन के बदौलत खींच सकते थे। तो क्या हुआ, 4 साल पहले भी जो प्रोजेक्ट किया वहां पर इस तरह से लोगों के पैसे नहीं बर्बाद किए। सीखने को सर इतना मिला, $2000 का पैकेज था, इतना कुछ मिला कि आज भी मैं उसके सीईओ को आज भी थैंकफुल बोलता हूं कि उसने इतना 2022 में सिखाया मेरे को। मतलब दुनिया का वो पहला कंसेप्ट था जो ब्लॉकचेन एजुकेशन आपको ऑनलाइन दे रहा था, और गंदे लेवल का टिप्स तो मतलब पूछे ही मत। तो मैं बार बार बोलता हूं कि प्रोफाइल बेस काम कीजिए, इंटरनेशनल ग्लोबल प्लान कीजिए। इंडिया से ही है तो ये चेक कीजिए 20-30 कंट्री कम से कम इन्वॉल्व है कि नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो का मीन्स होता है कम्युनिटी, कैसी, लोकल, जी नहीं ग्लोबल। अगर बिटकॉइन एक रीजन जाता तो ये वैल्यू क्रिएट कर पाता? यूएसडीटी जरूरत का रहा था, एक रीजन का रहा था, तब यूएसडीटी को इस तरह से इतना लेन देन कर पाते? नहीं करते। बहुत सारे लोगों ने मुझे इतनी भर भर के गंदी गंदी गालियां दी है मेरे जीवन में। जब वो मेरे पास लेकर के आते हैं, मैं सीधा बोलता हूँ भाई स्कैम है, फ्रॉड है, खूब गाली देते, ये जो करे सही, हम जो करे गलत। लेकिन मैं बोलता हूँ भाई क्रिप्टो का मतलब लोकल नहीं होता है। तुम्हारी कंपनी सिर्फ बिहार और यूपी में चल रही है, कोई प्रूफ नहीं है कि हम लोग ओवर अराउंड द वर्ल्ड चल रही है। इतना तो तुम मानसिकता रखो कि कोई चोर चक्का उठ के सॉफ्टवेयर बना दिया है। ग्लोब कम से कम पैरामीटर रखो भाई, कुछ प्रोजेक्ट तो देखे, कंपनी चले डूब जाए नहीं, लेकिन प्रोजेक्ट तो लाइव दिखना चाहिए। लोग उस पर बात ही नहीं करना चाहते, अभ्यस्त हो चुके हैं ना स्कैम के। ठीक है सर, देखिए कंपनी डूब गई, लोगों का पैसा डूब गया, लेकिन उस प्रोजेक्ट में मैं एमडी का आज भी थैंकफुल हूं कि $2000 लेकर के मेरे को कम से कम लाखों डॉलर कमवा दिया, लाखों डॉलर का एजुकेशन देके गया बंदा। ब्लॉकचेन को रीड करना उसने सिखाया कि ऐसे ब्लॉकचेन पढ़ते हैं, ब्लॉकचेन का सोल्यूशन ऐसे पढ़ते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में ताकत होती है, उसके मैनेजमेंट में ताकत होती है, उसके पीछे बहुत ढंग का स्ट्रॉन्ग आइडिया इन्वॉल्व रहता है। तो ये सारी चीजें होती है, इसलिए इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ही करना चाहिए, चाहे कंपनी दिल्ली से ही क्यों ना खुले, का प्रोफाइल उसका मैनेजमेंट सामने हो। पहली बात, प्रोजेक्ट क्लियर हो कि प्रोजेक्ट करना क्या चाहता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, 100% लाइबिलिटी आपके माथे पे नहीं आएगी। लेकिन आप जब किसी को प्लान देने जा रहे हो, अब बोल रहे हो इसलिए कर लो कि महीने का 20% रिटर्न देगा, लिखा है इस बात में। अंबानी अपना पैसा ना डाल दे, अपनी कंपनी का 1% प्रॉफिट अंबानी ना डाल दे, इसमें 20% महीने का रिटर्न मिलेगा। लेकिन बिटकॉइन ने करके दिखाया, बिटकॉइन ने 1 करोड़ गुना दिया कि नहीं दिया, 1 करोड़ टाइम्स दिया कि नहीं दिया, इथेरियम ने 1000 टाइम्स दिया कि नहीं दिया, 10,000 टाइम्स दिया कि नहीं दिया, बीएनबी दिया कि नहीं दिया, एक्सआरपी ने दिया कि नहीं दिया। रियल प्रोजेक्ट इन्वॉल्व था माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं इतना गला इसलिए फाड़ रहा हूं आपके पीछे, क्योंकि यहां पर हमारे पास पब्लिक ब्लॉकचेन लाइव दिख रहा है, हम रिजल्ट ले रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर, सब एथिकल है। प्रोफाइल कैसा है मैंने दिखा दिया। तो दो चीज ऑसम है, क्लियर है? आते हैं इनकम। तो पैसिव इनकम आपको बता दिया कैसे बनेगा, 16,800 इंटू आपका अपना हैश रेट जो आपके इन्वेस्टमेंट से तय होगा, और डिवाइडेड बाय कंपनी टोटल हैश रेट। कितने दिन आना है ये? तो 22 साल आना है। पूछेगा कोई 22 साल कैसे दे सकता है? बोला सर हम पैसा नहीं दे रहे, हम सीए टोकन दे रहे हैं, ये कागज का टुकड़ा है, इसकी वैल्यू बिटकॉइन की तरह कम्युनिटी बनाएगी। कंपनी कोई क्लेम नहीं कर रही है कि प्राइस ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फल्ला ढिमकाना। अगर कम्युनिटी अच्छी डेवलप हुई, अब क्योंकि क्वांटिटी फिक्स है, लॉजिक सामने क्लियर है, बिटकॉइन ने करके दिखाया है, दुनिया के 1000 करेंसी ने करके दिखाया है, तो ये भी करके दिखाएगा। इस लॉजिक पे काम कर रहे हैं, बिना लॉजिक के इतना डालो इतना आएगा, कंसेप्ट ही नहीं, नाम वादा कर रहे हैं, नाम क्लेम कर रहे हैं। हमसे लोग पूछता है सर कल कितना आएगा, हम लोग स्पष्ट मना कर देते हैं ना, जॉनसन झाओ बोल रहे हैं ना, हम बोलेंगे कितना आया है एवरेज ये देख लो, कितना 45 दिन में आया है एवरेज ये देख लो। 45 दिन का दोस्तों जो ये आरओआई आया है एवरेज, अगर आप लाइव रेट में इसको सेल करते, तो लाइव रेट में सेल करने पे जो एवरेज आरओआई आया है दोस्तों 45 दिन का, वो आया है 1% डेली। मतलब एवरेज 30%, 25 से 30% आप पकड़ लीजिए, ये आया ही आया है। लेकिन ये मानक नहीं हो गया कि आपको इतना ही आएगा, एकदम क्लियरली इस बात को समझिएगा। सीए टोकन आएगा, प्राइस सीए का पंप कर गया, बढ़ गया तो इससे भी ज्यादा आ सकता है, स्टेबल रह गया तो यही आएगा, इससे नीचे घट गया तो इससे भी कम आएगा। कंपनी का देखिए, मैं बोलता हूं इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में बहुत ब्रेन अप्लाई होता है। शुरुआत में मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था, डेली समझाते समझाते मुझे भी क्लिक किया। कंपनी ने क्या एल्गोरिदम सेट किया है दोस्तों, समझिएगा। पीडीएफ में हालांकि लिखा हुआ है, समझाने ही वाला कोई इंडिया में नहीं था इस बात को। जैसन की जूम मीटिंग सुना, थोड़ा बहुत समझ में आया। ठीक है, जैसन की जो मीटिंग इंग्लिश में होती है, सप्ताह में 3 दिन होती है, जैसन को सुना कीजिए। एक कंपनी का डायरेक्ट ट्रेनर है, ऑफिशियल ट्रेनर है, कंपनी का डायरेक्ट ऑफिशियल ट्रेनर है। मतलब इसको प्लान के बारे में कंपनी डायरेक्ट ब्रीफ करती है, ये कंपनी का पार्टनर चैनल में है। तो हम जो बातें कर रहे हैं जैसन को सुन के कर रहे हैं, तो ये आपका सेकंड लेयर हो गया मेरा। आप किसी को बोलेंगे थर्ड लेयर हो जाएगा, 10 लेयर में बोलते हैं। चाइनीज स्टॉक का सिद्धांत बोलता है कि 10वें लेयर बिल्कुल बदल जाती है। आपने पहले लेयर में आम समझाया होगा, तो पब्लिक 11वें लेयर में इमली समझ रही होती है।
इसलिए जेसन को सुनिए, कहीं कहीं मैं भी गलत हूँ तो वहां से करेक्शन आ जाएगा। जो जिनकी इंग्लिश थोड़ी बहुत भी अच्छी है, जेसन को सुना कीजिए। चलिए आगे आते हैं। तो 22 साल सीए आएगा, और मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया कि अप्रैल में जिसको $1000 के इन्वेस्टमेंट में जितना सीए की क्वांटिटी मिली थी, परसेंटेज हो सके ज्यादा मिले लेकिन क्वांटिटी कम मिलेगी। मई में किसको क्या मिलेगा? क्वांटिटी सीए की उससे कम मिलेगी। और जून में क्या मिलेगा? अब $1000 पे क्वांटिटी उससे भी कम मिलेगी सीए की। तो सर जिस चीज को आप लगातार साल भर देख लो कि उतना ही पैसा में पहले से कम सामान मिल रहा है तौल में, मानक में, तो क्या होगा? आपकी आंख की पुतली खुलेगी कि नहीं खुलेगी? लोगों के $500 में बिटकॉइन में आंख की पुतली नहीं खुली, $5000 में नहीं खुली, अब सब $50,000 में लाइन लगा के बिटकॉइन खरीदने मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है। एक दुनिया में सबसे बड़ा, आप दीवाना कह लीजिए, आशिक कह लीजिए, परवाना कह लीजिए, मस्ताना कह लीजिए, बिटकॉइन का दुनिया का सबसे बड़ा आशिक का नाम क्या है मालूम है? कंपनी का नाम बताता हूं, कंपनी का नाम है माइक्रो स्ट्रेटजी। दुनिया का सबसे बड़ा दीवाना, सबसे बड़ा पागल माइक्रो स्ट्रेटजी है, जिसके सीईओ का नाम माइकल सेलर है। माइकल सेलर है। कंपनी नैस्डैक में लिस्टेड है माय डियर फ्रेंड्स। नैस्डैक में, अमेरिका की 1989 की आईटी सॉफ्टवेयर आईटी कंपनी है। नैस्डैक में एमएसटीआर के नाम से लिस्टेड है। शेयर प्राइस देख लीजिएगा। ये ऐसा पागल है, ऐसा पागल है, ऐसा पागल है, अपने पूरे कंपनी का नेटवर्थ बिटकॉइन खरीदने में लगा दिया है। ये वैसा पागल है जिसने सैकड़ों बीटीसी $1,00,000 के प्राइस में भी खरीदा है, $1,10,000 के प्राइस में भी खरीदा है। इतना पागल है कि $1,20,000 के प्राइस में भी खरीदा है, और 150 को से कम नहीं खरीदता है। और अभी 75,000 पे भी 1,000 बिटकॉइन खरीदा है। ये दुनिया का टॉप 20 लार्जेस्ट बिटकॉइन होल्डर में इस माइकल सेलर का नाम आता है। ये अब तक का बिटकॉइन के जन्म से लेकर के अब तक का बिटकॉइन का सबसे बड़ा आशिक का नाम है माइकल सेलर। एक वन साइडेड लव होता है ना, उसी तरह से बिटकॉइन से मोहब्बत करता है। 1989 की आईटी की सॉफ्टवेयर की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, और ये दिन रात इसका काम है बिटकॉइन खरीदना। इसका स्टोरी यूट्यूब पे देखिएगा, दिमाग पागल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब आपको लग रहा होगा कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन सब फ्रॉड है, स्कैम है, तो ऐसे भी कंपनी है जो 1989 में अमेरिका में आईटी सॉफ्टवेयर आईटी कंपनी में लिस्टेड है, जिसका शेयर नैस्डैक पे लिस्टेड है। अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज को नैस्डैक बोलते हैं, एमएसटीआर के नाम से। वो कंपनी लाखों बिटकॉइन रखी हुई है। एक बार जाकर के चेक कीजिएगा कितना बिटकॉइन इसने होल्ड कर रखा है, डेली खरीद रहा है। क्या पता पैसा कहां से लाता है, इसकी कंपनी में कौन निवेश करता है, हम लोग को आज तक पता नहीं चला। आपको पता चलेगा तो जरूर बताइएगा। क्लियर है? तो आपको क्लियरिटी आ गई कि कंपनी 22 साल सीए कहां से देगी। अब आप मार्केट में जाकर नहीं बोलिएगा कि एगो प्लान आया जो 22 साल रिटर्न देगा। लोगों को पता है कि साला कंपनी तो 2 साल चलबे नहीं किया आज तक, 25 साल से अनुभव देख लिए है कि 22 साल वाला पक्का नया फ्रॉड आया है। लेकिन जैसे ही आप कंसेप्ट पे बात करेंगे, 100 लोगों को झूठ बोलने से अच्छा है कि 1 लोगों को सच्चाई बता दी जाए। आगे वो अगला व्यक्ति जब बोलेगा तो सच ही बोलेगा। तो मैंने किसी को नहीं बोला कि 22 साल और आता है इस प्लान में। पहले माइनिंग फीचर समझाया कि ये कॉइन आप ज्वाइन करो ना करो 22 साल में बाहर आएगा। आपने बिटकॉइन खरीदा नहीं खरीदा, उसकी माइनिंग आ रही है, लोग उसको बाई सेल कर रहे हैं। उसी तरीके से आप इस सिस्टम से जुड़ेंगे तो भी 22 साल, नहीं जुड़ेंगे तो भी 22 साल। कंपनी का माइनिंग प्रोसेस है जो अगले 22 साल में कॉइन निकाल के देगा। सिंपल मैकेनिज्म है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कंपनी कहती है, एक तो आपको फॉर्मूला समझा दिया हर महीने वाला, इसको भूलिएगा नहीं। दुनिया के किसी जूम में ये बात आपको नहीं बताएगा, मेरा चैलेंज है। अब बताएगा तो मेरे बातें बताएगा। जैसे वो पीडीएफ आप देखिए एक पन्ने का, इसी का आपको लग रहा होगा हूँ बहु कॉपी है, खाली डिजाइन है, और उसमें भी जो त्रुटियां हैं, अगर मैं बनाता डिजिटल आर्ट फॉर्म में तो ऐसे नहीं बनाता। मैं सीए का ओरिजिनल लोगो डालता और बॉटचेन का ओरिजिनल लोगो डालता, जो इस तरीके का है, ओरिजिनल नेट से डाउनलोड करके। ठीक है? तो मतलब नकल के लिए भी जो कहावत है ना कि अकल चाहिए, लेकिन मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। इस बात को समझिएगा कि किसी बंदे ने मेरे एफर्ट को 90% कंप्लीट किया, मैंने 50% किया, उसने 90% किया। इसके लिए उसका मैं हमेशा थैंकफुल रहूंगा। आई डोंट नो हु इज 100%। कभी कोई चीज परफेक्शन होती नहीं है, तो उसके चक्कर में मैं भी पागल नहीं हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो आपको सीए डेली रिटर्न आ रहा है, जो अपनी भाषा में आप उसको आरओआई बोल रहे हैं, उस आरओआई को आप लाइव रेट पे सेल कर दीजिए। इट्स योर चॉइस। मतलब विड्रॉल 24/7 है। एक बार सीए आपके वैलेट में आ गया, आप उसको 24 घंटे कभी भी बेचिए, और उसको बॉट यूएसडीटी से फिर बीपी20 यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लीजिए। सेकंड ऑप्शन, जो सेकंड पैसिव इनकम भी है, कंपनी आपको बोलती है कि हमने 18% कॉइन, 7200 सीए कॉइन, सीए टोकन डेली के हिसाब से हमने स्टेकिंग पूल में डाल दिया, इसका पूल बना दिया है। अगर आप अपने डेली आरओआई को, सीए को लॉक करते हैं, स्टेक करते हैं 24 घंटे से लेकर के 360 दिन तक, अलग अलग पैटर्न में, 1 दिन से 30 दिन तक वाला जो टर्म है उसको फ्लेक्सिबल कंपनी ने बोला है। क्या बोला है? 1 दिन से 30 दिन वाला जो टर्म है स्टेकिंग का, उसको कंपनी ने नाम दिया फ्लेक्सिबल।
फ्लेक्सिबल का मतलब आपकी मर्जी, अभी डाला अभी तोड़ लो। जब आप तोड़ने जाओगे, विड्रॉ करोगे, तो उसके 24 घंटे के बाद आपके आईडी में वो क्रेडिट हो जाएगा, सीए के तौर पे दिख जाएगा। इस सीए को आप फिर सेल मार के बॉट में कन्वर्ट करके यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लीजिए। लेकिन जैसे ही आप 30 दिन का पैटर्न चुनिएगा तो अनलॉक नहीं होगा। 30 दिन के बाद ऑटो अनस्टेक हो जाएगा। 30 डेज है, 90 डेज है, 180 डेज है और 360 डेज है। ये क्या है, लॉन्ग टर्म है, ये लॉक होगा इतने दिन के लिए। 130 दिन के बीच वाला जो होगा फ्लेक्सिबल होगा, कभी मन कीजिए, कभी मन कीजिए अनस्टेक कीजिए, आपकी मर्जी पे डिपेंड करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फायदा क्या हुआ, अगर हमको एक सीए डेली का रिटर्न आ रहा है, एक एग्जांपल दे रहे हैं, आप इसको 0.1 भी बोल सकते हैं अपने अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसको अगर हम स्टेक करेंगे 24 घंटे के लिए, तो डेली अप टू 1%, इस शब्द को पकड़िएगा, अप टू 1%, 1% डेली नहीं। अब पुल तो 7200 सीए का, सब लोग स्टेक करना शुरू करेंगे तो 1% घटेगा कि नहीं घटेगा। इस 7200 सीए को भी 5 बराबर भागों में अलग अलग रेशियो से बांट दिया गया है। पहला बांटा है 1 से 30 दिन वाले में, जिसको फ्लेक्सिबल कंपनी ने बोला। दूसरा बांटा है 30 दिन वाले में। तीसरा बांटा है 90 दिन वाले में। चौथा बांटा है 180 दिन वाले में। पांचवा बांटा है 360 दिन वाले में। सब नीचे लिखा हुआ है वेबसाइट पे, किसमें कितना टोकन, सीए टोकन दिया गया है 22 साल के लिए स्टेकिंग के लिए। समझ रहे बात को। इसमें भीड़ सबसे ज्यादा 80% लोग यहीं पर है, 10% यहाँ पर है, 5% यहाँ पर है, 3% यहाँ पर है, 2% यहाँ पर है। समझ रहे हैं। तो इसमें रिटर्न 1% मिलेगा ही मिलेगा, लगभग 0.9 से 1 मिलेगा, क्योंकि कॉइन ज्यादा है और स्टेक करने वाले लोग कम है। लेकिन आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, मैं कहता हूं जितना भी कॉइन आपको होल्ड करना है, उसमें से 10% या 5%, मान लीजिए आपको बोलना है कि मैं सर 10 कॉइन मैं सीए होल्ड करना चाहता हूं लंबे समय तक, तो 10 कॉइन का 5% कितना हो गया। वो क्या करना है आपको कि 360 दिन में डालना है। इस 10 कॉइन का 10% 180 दिन में डालना है। इस 10 कॉइन का 15% 90 दिन में डालना है। और इस 10 कॉइन का 20% आपको 30 दिन में डालना है। और रेस्ट फ्लेक्सिबल में रखना है। कितना हो गया, 20 15 10 कितना हुआ, 15 15 20 20 40 10 50% ऐसे रखिए और 50% को फ्लेक्सिबल में रखिए। जब रेट बढ़े बेच मारिए, तब तक ये 30 दिन वाला मैच्योर हो जाएगा, ये वाला 20% वाला। तो 50 और 20 70 आपने बेच मारा। 30 लॉन्ग टर्म में किसी बहाने बच जाना चाहिए। दोनों प्रोबेबिलिटी लेके चलिए जीवन में कि लंबा चल भी सकता है, क्योंकि प्रोजेक्ट है, रियल प्रोफाइल, इस तरह का प्रोफाइल क्रिप्टो में आपने नहीं देखा होगा, ठीक है ना। तो 70% तो विद इन 1 महीना आपने बेच मारा। 30% जानबूझ करके आप लॉक रखिए लंबे समय में। और मैं 360 दिन में सिर्फ 5% की बात बोल रहा हूं दोस्तों। सबसे लंबा रिस्क, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी तो बन सकती है, ये भी तो समझिए। तो 5% 360 दिन में भी लॉक करके रखना है। इससे दो फायदा होगा, एक कंपनी चली तो आप मैसिव रिटर्न पाओगे, दूसरा कंपनी चलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि कॉइन का क्राइसिस आएगा। जिस चीज की क्राइसिस होती है, यूजर डेली बढ़ता है, ग्रो करता है, उसका प्राइस क्या होता है, उसका प्राइस टूट अप कर जाता है, मतलब आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ेगा। तो हम जिस कंपनी का खा रहे हैं, तो कंपनी के इकोलॉजिकल में हम 5% का तो योगदान दे ही सकते हैं ना, क्योंकि हमारी भी मंशा है कि कंपनी 22 साल चले। तो अपनी टोटल कमाई का 5% बोल रहा हूं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70% का कंसेप्ट क्या बताया, 5% अपने हाथ में रखेंगे, 20% मैक्सिमम 30 दिन के लिए होल्ड करेंगे। तो एक महीने में 70% बेच मारिए, और बाकी जो 30% बचा उसको अपना चैनलाइज ही कर दीजिए। उससे कंपाउंडिंग आएगा, रेट भी तब तक बड़ा होगा, हर रेट में बेचने का मजा आएगा। बिटकॉइन में लोगों ने क्या गलती किया, 50,000 में खरीदा, 2 लाख में बेच दिया, बेचारा 10 लाख हो गया, 50 लाख हो गया, 1 करोड़ हो गया। है ही नहीं 0.1 भी बेचने के लिए। क्लियर है। चलिए, ये इतनी सारी बातचीत जो थी वो इसलिए थी कि आपको इसका पैसिव समझ में आए, क्योंकि कंपनी में सबसे बड़ा विवाद यही बात है कि कंपनी 22 साल चलेगी और 22 साल देगी कहां से। 22 साल चलेगी ना, इसका जवाब आपके पास है ना, मेरे पास है ना, जॉनसन झाओ के पास है। हम कभी कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप शुरू करते हैं, अच्छी सोच के साथ शुरू करते हैं, चलना न चलना इस पर कृपा से होता है। लेकिन 22 साल अगर चलेगी तो क्या कंपनी आरओआई दे पाएगी, तो इसका जवाब है 100% कंपनी दे पाएगी, क्योंकि कंपनी को रुपए में, डॉलर में नहीं देना है, सीए में देना है। आप जुड़े तो भी दे पाएगी, नहीं जुड़े तो भी दे पाएगी। समझ रहे हैं बात को, माइनिंग प्रोसेस 22 साल में। तो ये बात अटल सत्य है कि 22 साल कंपनी को सीए देने में कोई दुविधा, कोई लायबिलिटी, कोई बड़ा पहाड़ नहीं आने वाला है। अगर ये क्लियर हो गया तो कम्युनिटी जब बिटकॉइन की चल के बिटकॉइन को मिलियन बिलियन और ट्रिलियन में पहुंचा सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं एक्टिव इनकम पे। बहुत लंबा समय लिया आज आपका। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक्टिव इनकम, जिसको हम लोग रेफरल इनकम बोलते हैं। एक्टिव मतलब जिसमें हाथ पैर दोनों चल रहे हैं। क्लियर है। मुंह भी चल रहा है, बताने में खर्च हो रहा है, ठीक है, सेंसेस काम कर रहे हैं। पैसिव में क्या है, पैसा लगा दिया, पैसा भर कर रहा है। सोचेंगे तभी भी हाथ कहाँ चलाना है, सिर्फ विड्रॉल लेने वक्त। हाथ कब चलाना है, सिर्फ विड्रॉल लेने वक्त। तो उससे तो डोपामीन रिलीज होगा, इंसेंटिव बन रहा है। कल डोपामीन और कोर्टिसोल आपको बताया था, ठीक है। अब आइए पहला एक्टिव इनकम, यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात समझिए, आप प्लान गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो लोगों को। स्पष्ट देखिए, जो है आपकी कंपनी तो है नहीं, मेरे मौसा जी की तो कंपनी है नहीं, अपने चचा की कंपनी है, जॉनसन चचा की कंपनी है। समझना है बात को। जॉनसन चचा जैसा बोल रहे हैं वैसा बोलना है। जॉनसन चचा ने बोला डायरेक्ट नहीं दूंगा, जॉनसन चचा ने बोला लेवल नहीं दूंगा, जॉनसन चचा ने बोला बाइनरी नहीं दूंगा, जॉनसन चचा ने बोला जनरेशन नहीं दूंगा,
आप काहे गलत कमिटमेंट कर रहे हैं? मत ना कीजिए, प्लान को प्लान की तरह रहने दीजिए। कुछ नहीं मिलता है हमारे प्लान में। हमारे प्लान में आपका क्वालिफिकेशन तय होगा, जैसे मैट्रिक पास करते हैं, इंटर पास करते हैं, तो क्वालिफिकेशन बनाए हुए V0 से V10 तक, इसको कंपनी बोलती है पूल इनकम। जब एक बार कोई पूल आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो नेक्स्ट 22 साल के लिए आपको इनकम आता है। अच्छा, ये डायरेक्ट अच्छा था, बाइनरी अच्छा था, जनरेशन अच्छा था कि एक बार एक टारगेट को हिट कर दिए, गोल को हिट कर दिए और अगले 22 साल बैठ के इनकम आएगा, काम करेंगे तो भी V1 आएगा, नहीं काम करेंगे ₹1 का धंधा नहीं देंगे, $1 का नहीं देंगे, और एक बार क्वालिफाई कर गए, मैट्रिक पास करना मतलब V1 पास करना, तो 22 साल तक बैठ के सीए टोकन आएगा। अब ये सीए टोकन में हमारा कोई एफर्ट नहीं है, एक बार अचीव करने में एफर्ट लगता है, एफर्ट लेस है, 50% बेचेंगे, 50% कंपाउंडिंग में डालेंगे, कल को पता चला $300 का रेट हो गया, 50% तब बेचेंगे, तो जितना लोग काम करके कमाया उससे बिना काम के भी ज्यादा कमा लेंगे। बिटकॉइन में हुआ ना, लोग निवेश करके जो नहीं कमा पाए, बिना लोग छोटा सा निवेश करके जो होल्ड किया वो ज्यादा कमाए। तो खेल को समझना है यहाँ पर अगर मेरे को ये बाइनरी देता, जनरेशन देता, डायरेक्ट देता, तो हो सके मैं इस प्लान में इंटरेस्टेड नहीं होता। प्लान के लॉजिक को देख करके अपना हैवी इन्वेस्टमेंट डाल करके पहले मूलधन निकालता, फिर 50% प्रॉफिट बेच देता, 50% को होल्ड करके भूल जाता। तब तक जब तक कम से कम 5x 10x कॉइन का रिटर्न ना चला जाए, कंपाउंडिंग से अच्छा रिटर्न ना आ जाए, तब तक या तो पहले कंपाउंडिंग से रिटर्न आए, डबल हो जाए कॉइन, या तो 5x मिनिमम जाए, 50% तो मूलधन के बाद प्रॉफिट बेच ही रहा हूं ना, ये काम करता। इतना शिद्दत से रात के 9 बजे आकर के आपको रेफरल प्लान नहीं समझाता, आपको इंसेंटिव प्लान नहीं समझाता। तो मेरे जैसे लीडर जिनका इंडस्ट्री से विजन है, कसम खाए हुए हैं, कमाना है 100 करोड़, वो उन जैसे लोग, मेरे जैसे लोग इंडस्ट्री के टूट रहे हैं इस प्लान में, वो ड्यू टू पूल इनकम, ड्यू टू पूल इनकम। अगर मेरे से पूछेगा संजीव भाई आप रेफर में क्यों आ गए, तो मैं बोलूंगा सर ये पूल वाला पैसा जो है ना मजबूर कर दिया कि भैया काम कर ले, यहाँ पर 100 करोड़ की भी लॉटरी लग सकती है, प्लान की कैपेबिलिटी है। आपकी क्षमता क्या है, मेरी क्षमता क्या है, आई डोंट नो, लेकिन इस प्लान की क्षमता मैं जो देख रहा हूं, यहाँ पर 100 करोड़ भी कमाना इजिली पॉसिबल है। इसीलिए इतना गर्दन फाड़ रहा हूँ, गला फाड़ रहा हूँ, और कोई दूसरा मकसद नहीं। ठीक है, तो जब इतना एक्साइटेड इनकम है तो इनकम को समझते हैं। सबसे पहला इसमें कंडीशन है आपकी सेल्फ आईडी होनी चाहिए $300 की, तो ही आपको V0 का पूल के लिए आप प्राइमरी क्वालिफिकेशन आपका होगा, ये मतलब इसको डायनेमिक पूल कंपनी बोलती है। ठीक है, और $3000 वीकर लेग का बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, अगर 2 लेग से आप काम कर रहे हैं तो पावर का मतलब हो गया, वीकर लेग कंसेप्ट में लिख देता हूं, बहुत ज्यादा एलाबोरेट नहीं करूंगा, मेरा टाइम खत्म हो चुका है, इसलिए थोड़ा इसको जल्दी खींचूंगा। वीकर लेग कंसेप्ट का मतलब होता है कि अगर 2 लेग में आप बात कर रहे हैं, कंपनी ने क्या बोला V0 के क्वालिफिकेशन के लिए $3000, तो यहाँ पर अगर वीकर $3000 है तो पावर $3100 का होगा। लेकिन अगर वीकर 2 लेग हो गया तो 1500 तो पावर 1600 का होगा। लेकिन आप बोल रहे हैं सर 1500 चलिए 50-50 हो गया, 60-40 कीजिए तो 6000, सॉरी इसको 2000 और 1000 कीजिए तो पावर सर 2100 हो जाएगा। मतलब वीकर का जो पावर होगा उससे एक बड़ा, वीकर का पावर 1500 है, 2000 है, इसको 1600 हो गया, 2100 हो गया। ही वीकर का पावर एक ही था, 3000 तो 3100 हो गया, 100 ज्यादा। कोई बोलेंगे सर एक ज्यादा नहीं चलेगा, चल सकता है, लेकिन इसमें अपवाद क्या है कि मिनिमम आईडी जो होती है $100 की होती है, तो कोई $101 करेगा तो भी पॉसिबल है, लेकिन $99 की आईडी एक्टिव नहीं होती है, इसलिए मैं कंफ्यूजन में आपको नहीं रखता हूं, मैं सीधा बोल देता हूं 100 ज्यादा। क्लियर है? देखिएगा, एक बात आप लोग को सीखना पड़ेगा जीवन में। क्या सीखना पड़ेगा? जब आप न्यू कमर को आप कोई भी प्रेजेंटेशन दुनिया का देते हो, तो आपका जो लैंग्वेज सिलेक्शन होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए, सरल होना चाहिए। ठीक है, समझने लायक होना चाहिए। एडवांस मैं भी बोल सकता हूँ, बहुत सारे भारी भारी टर्म फेंक के मार सकता हूँ जो आपको भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन क्या क्या फायदा, मैं अपना ज्ञान साबित कर दूं, सिद्ध कर दूं, कोई समझ के गए नहीं किया। लोकल बोलचाल की भाषा, ट्यूनिंग टोनिंग सब वही होना चाहिए। ठीक है ना, जिससे मेरा कर्तव्य क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो अपना कीमती समय लेकर के आ रहे हैं, अगर यहाँ पर 70-80 लोग जूम में हैं, सब अलग अपना अपना अलग अलग 1 घंटा लेके आए हैं। आपका 1 घंटा उनका 1 घंटा सेम है क्या? बिल्कुल सेम नहीं है। तो आप लोग मुझे अपना 80 घंटा दे रहे हैं, तो मैं अपने 1 घंटे में उन 80 लोगों को जो मैं संबोधित कर रहा हूं, तो प्रयास ये होना चाहिए कि 80 में एटलीस्ट 40 लोग तो समझ के जाए। अगर ये 40 भी 50% भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं, आधी बात भी नहीं, तो मेरा 1 घंटा चिल्लाना, बकबक करना, गला फाड़ना, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो इतना जो लंबा मैं खींचता हूं, एक चीज ये नहीं कि प्रयास में ये नहीं रहता किसी प्लान को समझिए। देखिए, सबसे पहली बात क्या है, मैं अपने जब प्लान करता हूं एमएलएम के अंदर, पिछले दशकों से मैं प्लान कर रहा हूं, तो मैं लोगों को बोलता हूं कि एक लंगड़ा आदमी है, कंसेप्ट समझिए, अपाहिज, ठीक है, फिजिकली डिसेबल्ड, फिजिकली डिसेबल्ड,
और एक 2 टांगों वाला आदमी है, परफेक्ट एबल, ठीक है, ये मैराथन भी दौड़ सकता है। एक 10 माले की बिल्डिंग है, एक अपार्टमेंट है 10 फ्लोर का। अपार्टमेंट कितना फ्लोर का है? 10 फ्लोर का। अब बताइए दोनों में से पहले कौन पहुंचेगा? 99% लोग बोलेंगे ये पहुंचेगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अगर उस अपार्टमेंट है तो लिफ्ट भी होगा, और लंगड़ा अगर अपना व्हील चेयर लेकर लिफ्ट में चल गया तो लंगड़ा पहले पहुंचेगा, फिजिकली डिसेबल्ड पहले पहुंचेगा। तो इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री लिफ्ट होती है। आप किसी कंसेप्ट को सिलेक्ट कीजिए तो उस इंडस्ट्री का ग्रोथ देखिए। इंडस्ट्री में सॉल्यूशन की जगह होगी, ग्रोथ की जगह होगी, तब भी आप पैसा कमा पाइएगा। इंडस्ट्री लुल होगी, पीके की भाषा में बोले लुल होगी इंडस्ट्री। इसमें ताकत ही नहीं होगा कि इंडस्ट्री के ग्रोथ की संभावना ही मर चुकी है और आप वहां पर अपना एफर्ट लगा रहे हैं। तो बंद पड़े मशीन को आप हाथ से ढकेल रहे हैं, कितना देर करवा ढकेल आ जाएगा? और कार में अगर चक्का ना हो तो और मुश्किल है। समझ रहे हैं बात को? तो इंडस्ट्री के बारे में भी जूम में बताना, क्योंकि नए लोग आ रहे हैं, उनको अगर इंडस्ट्री का नहीं पता होगा वो बोलेंगे फिर लगता है कोई चिट फंड समझा रहा है, फिर लगता है पैसा लेके भागेगा, कि फिर समझा रहा है 22 साल का कंसेप्ट। अगर किसी को पता होगा कि 100 साल से ज्यादा समय में बिटकॉइन रिलीज हो रहा है माइनिंग, तब तो बिलीव करेगा कि 22 साल में रिलीज हो सकता है। तो अभी तक आपने क्या बोला? इतना लगाओ इतना आएगा, क्या हो गया? बिलियनर बन गए? मिलियनर बन गए? नहीं बने। लेकिन जब आप एजुकेशन बेस कोई भी काम करोगे तो आप सीखोगे भी, सिखाओगे भी। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैच्योरिटी पैसे से नहीं आ सकती है। मैच्योरिटी जब भी आएगी स्किल से आएगी, एजुकेशन से आएगी। पैसा लॉटरी में जॉनसन झाऊ ने दे भी दिया, क्या गारंटी है कि तुम कमा लोगे? 10 करोड़ आ गए, फिर किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में लगा के जीरो कर लोगे, फिर किसी करेंसी में लगा के जीरो कर लोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है स्किल एजुकेशन। मैं भगवान से बोलता हूँ, भगवान ये दे दो, पैसे अपने को छाप लेंगे, कहीं ना कहीं नोट छापने की मशीन बना लेंगे, छाप लेंगे। ठीक है, अब आते हैं, आपने ये समझ लिया $3000 वीकर कंसेप्ट क्या है। तो V0 बनने के लिए, डायनेमिक पूल क्वालिफाई करने के लिए $3000 वीकर का बिजनेस चाहिए और $300 सेल्फ आईडी चाहिए। V1 के लिए टोटल अकुमुलेटिव बिजनेस चाहिए $10,000 का, मतलब $3000 प्लस $7000 टोटल चाहिए वीकर लेक। और अपनी सेल्फ आईडी टोटल चाहिए $500, मतलब 300 प्लस 200। अगर किसी ने $500 से आईडी एक्टिवेट की है तो उसको जरूरत नहीं है एक्टिवेट करने की, हो गया क्वालिफिकेशन पहले दिन कंप्लीट है। जब बनोगे तो आपको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर जैसे 7000 सीए का पुल मिल रहा था, याद है? 14000 सीए टोकन मैंने बताया था, याद कीजिए। 35% किसका? 40000 का। ये 2 इनकम में बटेगा, 7000 प्लस 7000। पहला 7000 V0 में, दूसरा 7000 V1 से V10 में। क्लियर है? अब V1 में क्या बटेगा? तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए, जो भाई साहब ने मेहनत की उनके भी मेहनत को चरितार्थ कर देते हैं। थोड़ा सा डिजिटल आर्ट फॉर्म में भी इसका मजा ले लेते हैं। एक सेकेंड देखिए, ये वाकई खूबसूरत बना है। चलिए पढ़ देता हूँ। सेल्फ बिजनेस, वीकर लेक बिजनेस $10,000। V1 में कितना है दोस्तों? V1 में $10,000 है। 30% सीए डिस्ट्रीब्यूट होगा किसका? 14000 का। यहाँ पर लिखा हुआ है 50% बराबर 7000 सीए, 2100 सीए होता है। तो दुनिया भर में जितनी भी अचीवर V1 बनेंगे उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कितना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोस्तों? 2100 सीए। नंबर ऑफ V1 अचीवर्स, और 2100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ V1 अचीवर्स। 2100 सीए रहेगा, कल को 2000 होगा, कल को 4000, कल को 10,000, कल को 10 लाख V1 हो जाएगा, तो उसी में बटेगा। देखिए बिटकॉइन की क्वांटिटी तो फिक्स रही 2 करोड़ 10 लाख, ये पूरा निकला भी नहीं है। इंडस्ट्री की उम्र मात्र 17 साल है। इंडस्ट्री अभी अडल्ट भी नहीं हुआ, 18 साल का भी नहीं हुआ है, तब बिटकॉइन $1 ट्रिलियन में पहुंच गया। बिटकॉइन का मार्केट कैप आपको पता है ना? अकेले बिटकॉइन $1 ट्रिलियन से ज्यादा का मार्केट कैप है, अकेले। जी हाँ, दुनिया भर में लाखों क्रिप्टो हैं, उसमें से बिटकॉइन का अकेला स्थान मार्केट कैप जो है 45 to 55% रहता है। और आज से नहीं रहता, मैं 2016 से देख रहा हूं, तब से रहता है। तो ऑल टाइम मार्केट कैप अभी क्या है? करंट मार्केट कैप है $2.8 ट्रिलियन, मोटा मोटी पकड़ लीजिए $3 ट्रिलियन। अगर उसका 40% भी करे तो कितना होगा? तो बिटकॉइन का मार्केट कैप उतना ही है, $1 ट्रिलियन से ज्यादा अकेले एक करेंसी का। तो यहाँ पर जब कम्युनिटी एमएलएम के माध्यम से बन रही है और जरूरत से ज्यादा तेजी से बन रही है, दुनिया में सबसे तेजी से बन रही है, तो सोचिए क्वांटिटी तो फिक्स है, रेट पंप करेगा माय डियर फ्रेंड्स। किसका? बॉट का भी, सीए का भी। तो हम बार बार बोलते हैं, जब भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट कीजिए, चाहे वो कॉइन मार्केट कैप पे कीजिए, वहां से सेलेक्ट कीजिए, ट्रेडिशनल एक्सचेंज पे खरीदिए, या चाहे आप यहां से खरीदिए, मूलधन निकालने के बाद कुछ क्वांटिटी होल्ड कर जाइए। कुछ स्कैम भी तो होल्ड कर जाइए, कुछ क्वांटिटी, मतलब कुछ का मतलब मेरे लिए 5-10-20% मैक्सिमम है। किसका? प्रॉफिट का, ना कि मूलधन का। क्लियर है? अगर ये काम आपने किया तो कोई तो बीएनबी बनेगा जीवन में, कोई तो इथेरियम बनेगा, कोई तो बिटकॉइन बनेगा। जब बनेगा तो वहां पर अपनी लॉटरी खुली हुई रहेगी। तो जब मैं ये बोलता हूं कि 2100 सीए टोकन ही टोटल मिलना है V1 को, लेकिन ये तो आज 2000 है, कल को 4000, कल को 10,000, कल को 1 लाख होगा,
तो कम्युनिटी अगर मिलियंस में बन गई तो स्टोरेज होल्डिंग भी बनेगा। दुनिया का ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है धरती पे जिसको 100% लोग आज खरीदते हैं, कल बेच देते हैं। दुकानदार भी जो माल बेचने के लिए लाता है होलसेल मंडी से, किसान से, उसको भी वो एक दिन में नहीं बेच पाता है। तो जितना दिन दुकान में होल्ड हुआ, स्टोर हुआ, उसकी वैल्यू क्रिएट हुई। यहाँ पर यही होगा, क्योंकि क्वांटिटी फिक्स है। दूसरी बात, इसमें 10% का रिड्यूसिंग प्रोटोकॉल लगा हुआ है। रिड्यूसिंग प्रोटोकॉल का मतलब जो 40,000 सीए टोकन डेली इमिशन है, डेली सप्लाई है, वो हर एक 2 साल में 10% घट जाएगा। उसका जिक्र देखिए यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है ना। एवरी 2 ईयर्स में ये 10% घट जाएगा। देखिए मैंने नहीं लिखा था, तो इन भाई साहब ने भी नहीं लिखा, मतलब चलिए इनका धन्यवाद बस इतना है कि इन्होंने दिमाग नहीं लगाया, इसको एक डिजाइनिंग में बदल दिया। इन्होंने भी नहीं लिखा, मैंने नहीं लिखा, तो इन्होंने भी नहीं लिखा। मैंने इसी दिन के लिए नहीं लिखा था कि जब कोई चोरी करेगा तो पता चल जाएगा कि मेरा दिमाग चोरी किया कि अपना लगाया है, मेरा ही चोरी किया। इन्होंने भी 10% रिड्यूसिंग प्रोटोकॉल का जिक्र नहीं किया, क्योंकि मेरे पीडीएफ में नहीं किया हुआ था, ठीक है। तो 40,000 आज निकल रहा है, 2 साल बाद कम्युनिटी कितनी होगी? अभी मोटा मोटी मान लीजिए सीए में 5 लाख मेंबर ज्वाइन कर चुके हैं, ये मेरा आकलन है, सिर्फ 45 दिन के प्रोजेक्ट में 5 लाख। 2,66,000 तो वैलिड होल्डर्स हैं, वैलिड एड्रेस 8 लाख है, तो मैं बीच का ले रहा हूँ 5 लाख बोल रहा हूँ। प्रूवन डेटा है, ये दोनों तरफ से प्रमाणित होता है। 45 दिन के प्रोजेक्ट में 5 लाख है, कोई ना तो 20 करोड़ रहेगा। बोलेगा नहीं सर झूठ बोल रहे हैं, 21 करोड़ रहेगा। नहीं रहेगा 21 करोड़, पूछे कैसे 1 करोड़ तो जॉनसन चाचा पचा के बैठे पहले दिन से। 1 करोड़ जैसे बिटकॉइन सतोशी नाकामोटो ने बनाया और 11 लाख बीटीसी पचा के आज तक बैठा हुआ है। कहां बैठा हुआ है किसी को पता नहीं है। जेनेसिस वैलेट में जब क्रिएट हुआ था 11 लाख बीटीसी, तो वहां से आज तक हिला नहीं है। यही प्रमाण है कि सतोशी नाकामोटो पचा के बैठे हैं। यहाँ जो स्वैप के लिए कॉइन है जॉनसन चाचा के पास है। तो 20 करोड़ माइनिंग में आना है, लेकिन जब 20 साल आप जाइएगा ना, 22 साल, तो बर्निंग प्रोटोकॉल लगा दिए बीएनबी की तरह। इधर से गैस फी का 50% बर्न होते चला जाएगा, सीए टोकन नल एड्रेस पे चला जाएगा, जो वहां से निकलेगा नहीं। समझ रहे हैं बात को? तो 22 साल जब तक पहुंचेगा तो पता चलेगा कि जा 10% गायब, वो 20 करोड़ में 2 करोड़ गायब हो गया, 18 करोड़ बचा। और हर 2 साल में घटने 10% कम ही निकलेगा। जो 40 निकल रहा है 36 निकल रहा है, 33 निकल रहा है, 30। खेल समझ में आ रहा है? तो अभी 5 लाख की कम्युनिटी जिस प्रोजेक्ट में, उस प्रोजेक्ट में आ रहे हैं, आप लोग डाउट कर रहे हैं। अरे भाई राह चलते कोई आदमी मर गया, इसका मतलब थोड़ी ना कि सब लोग राह चलते मर जाएंगे। वैसे नहीं सोचना है। मानव जीवन आशावादी जीवन मिला है, हम लोग जिंदा ही आशा पे हैं, ठीक है। तो जो लॉजिक कह रहा है, जो मैथ्स कह रहा है, कम से कम उसके तो चलिए। 1.5 महीने के प्रोजेक्ट में 2000 से ज्यादा V1 अचीवर है। किसी को 1 CR है क्या? दिल पे हाथ रख के बोलिए V1 अचीवर मीटिंग में होंगे। मेरे को पर डे का 0.8385 CR है। तो मतलब ये है कि 2100 से ज्यादा V1 अचीवर से दुनिया भर में। ये तो लॉजिकल है ना भाई, जितना आ रहा है तुम उससे कैलकुलेट कर लो। 45 दिन के प्रोजेक्ट में अगर 2000 से ज्यादा V1 अचीवर, 2100 से ज्यादा, 5 लाख से ज्यादा ज्वाइनिंग है, और 2 साल में कॉइन घट के 36,000 हो जाएगा, तो 2100 घट के कितना हो जाएगा? 1900 हो जाएगा ना। अगर 2100 सीए आज मिल रहा है तो 2 साल बाद कितना सीए मिलेगा? अरे सर 1900 मिलेगा, 10% यहाँ भी घट जाएगा। खेल को डीपली इन्वॉल्व होकर समझिए। एवरीथिंग इज होल यूनिवर्स इज मैथ्स। जो धरती घूम रही है, सूरज चांद सितारे, हम सांस ले रहे हैं, दिन रात हो रही है, सब गणितीय, सब मैथमेटिकल है, प्रोबेबिलिटी है। ये टीका टिप्पणी ज्योतिषी नहीं चल रहा है यहाँ पर, ये जिंदा रहेगा, ये मर जाएगा, तो करके देख लिया आपने, ठीक है। रिस्क भी लेंगे तो कैलकुलेटिव रिस्क लेंगे, जहां पर प्रोजेक्ट होगा, प्रोफाइल होगा, डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म होगा। हवा में नहीं ले लेंगे कि सर फलाना कंपनी तो 2 साल चल गया। अरे भाई 1000 कंपनी मरी है, वो चल गया। लेकिन अगर हम लॉजिक पे रहेंगे, हम प्रोजेक्ट पे रहेंगे, तो कम से कम एथिकल तो रहेंगे, अनएथिकल तो नहीं जाएंगे। अंधा पैसा तो लोगों का नहीं डुबाएंगे। तो यहाँ पर 2100 सीए आज मिल रहा है, उसी में नंबर ऑफ अचीवर्स में डिस्ट्रीब्यूशन है। 2 साल बाद नहीं मिलेगा, 2 साल बाद 1900 मिलेगा। और अभी जब 1.5 महीने के प्रोजेक्ट में 2000 है, तो 2 साल में कितना रहेगा? मिनिमम 10 टाइम्स भी कीजिए, मेरी बात को समझिए। 10 गुना कर रहा हूं, किसी को शिकायत तो नहीं है ना। 2 साल में V1 अचीवर्स, तो मैं 2000 को 20,000 कर रहा हूं। क्वांटिटी कितनी होगी? मात्र 1900। अभी 2000 में 2100 मिल रहा है, और 20,000 में 1900 मिलेगा। कॉइन का प्राइस आपको आकलन भी है, प्रोजेक्ट कहां जाने वाला है। दुनिया में अगर कम्युनिटी बेस किसी को प्रॉफिट हो रहा है, फेसबुक को, व्हाट्सएप को आपसे बिना पैसा लिए भी चला रहा है, उल्टे आपको पैसा दे रहा है एडवर्टीजमेंट का, इंस्टाग्राम पे रील बनाने का, उल्टा दे रहा है। तो कम्युनिटी इज द मेन थिंग इन 21st एरा, 21st सेंचुरी में। जिसके पास कम्युनिटी है वही राजा है। मैंने कल आपको बताया था कि डिजिटल वर्ल्ड में दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री कौन है। अगर दुनिया को डिजिटल मैप में नापा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा देश का नाम होगा मेटा, और उसका राजा का नाम होगा मार्क जुकरबर्ग। एक सिंगल प्लेटफॉर्म के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा ग्राहक किसी के पास है, तो उसका नाम क्या है? मेटा इंक। उसमें कौन आता है? फेसबुक आता है, इंस्टाग्राम आता है, व्हाट्सएप आता है। 240 करोड़ लोगों का साम्राज्य है मेटा, और उसका इकलौता राजा मार्क जुकरबर्ग है। समझ रहे हैं बात को? तो जॉनसन झाओ को क्या मिल रहा है माय डियर फ्रेंड? बॉट चेन को जानने वाले लोग, रियल यूजर। आप जब विड्रॉल मारोगे बॉट चेन पे मारोगे, बॉट टोकन एक्सचेंज पे जाएगा, उसका लिक्विडिटी बढ़ेगा। खेल को समझिए, बहुत डीप खेल है, ठीक है ना।
आगे आइए, V2 में आपका सेल्फ आईडी $1000 का होना चाहिए, $30,000 का वीकर लेग बिजनेस एक्यूमुलेटिव होना चाहिए। एक्यूमुलेटिव का मतलब टोटल 30,000 वीकर लेग होना चाहिए, और यहाँ पर 10% सीए का पूल बटेगा। अभी 2 साल तक 700 सीए होता है, 2 साल के बाद 10% घटा दीजिए, 630 होगा। सर डिमांड और सप्लाई क्राइसिस डिमांड का गेम है, कोई रिटर्न नहीं आना है सीए से आपको, हमको किसी को नहीं आ रहा है। गेम को समझो, गेम में इन्वॉल्व हो। कोई अगर आपको रिटर्न समझा रहा है तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, आपका बिटकॉइन मूवमेंट छोड़वा रहा है, बेच के भाग जाओगे। मैं सिर्फ इतना बताता हूं लोगों को कि चूंकि एमएलए में भाई फाइनेंस है भाई, रिस्क है भाई, तो मूलधन बेचो। मूलधन के बाद जितनी क्षमता से रिस्क ले सकते हो ले लो। पब्लिकली मैं 20% बोलता हूं, लेकिन मैं खुद 50% का नियम फॉलो करता हूं। आप लोगों को मैं 20% की सलाह देता हूं, लेकिन आफ्टर मूलधन में कोई समझौता मत कीजिए। कोई कितना बड़ा महापुरुष आ जाए, बिटकॉइन के साथ भी यही कीजिए कि बिटकॉइन अभी खरीदिए $75,000 में, जब $1.5 लाख चला जाए तो $75,000 निकाल लीजिए। फिर भी अगर आज आपने एक बीटीसी खरीदा तो 0.5 बीटीसी आपके बेचे के लिए फ्री में बचा कि नहीं बचा? बताइए, फ्री में बचा कि नहीं बचा? और बिटकॉइन के बारे में कहा जा रहा है प्राइस में आपने खरीदा वही प्राइस सही था। बिटकॉइन के बारे में क्या बोला जाता है कि जिस प्राइस में आपने खरीदा वही प्राइस सही था। आप मेरे कहने पे 1 कट्ठा जमीन बेच के 75 लाख में बिटकॉइन खरीदिए, 1.5 करोड़ का ऑर्डर मारिए एक्सचेंज के ऊपर, बिक जाए आधा का ऑर्डर मारिए। कितना का? आधा का। जमीन भी आ गई और आपका बेटे के नाम पे आधा बिटकॉइन भी आ गया। मैं गारंटी देता हूं यहां से भी बिटकॉइन डबल जाएगा, और वो डेट लिख लीजिए 31 दिसंबर 2029 के पहले जाएगा। मार्क माई वर्ड, मेरी भविष्यवाणी आज तक क्रिप्टो में गलत नहीं हुई है, आगे भी गलत नहीं होगी। एक डेट दे रहा हूं, आधा बिटकॉइन जमीन खरीद के एक बिटकॉइन खरीदिए, 75 लाख 78 लाख का रेट है, उसको ऑर्डर लगा दीजिए एक्सचेंज पे, 31 दिसंबर 2029 का कैलेंडर पे मार्क कर दीजिए। उसके पहले जब बिक जाए उसके बाद हाथ नहीं डालना है। आधा पैसा निकाल लीजिए, मतलब 100% पैसा आधा बिटकॉइन बेटे के नाम पे छोड़ दीजिए। एक बिटकॉइन 2035 तक कम से कम 10 करोड़ रुपया का रहेगा। कितने का रहेगा? बहुत गंदा रहेगा तो 10 करोड़ का रहेगा। ठीक है, आगे आइए। V3 में टोटल $80,000 का बिजनेस चाहिए। ठीक है, अपना सेल्फ आईडी $1500 का चाहिए। यहाँ पे 10% सीए का पूल बटेगा, लेकिन 10% जो सीए है वो V2 और V3 का अंतर है। V2 में 50-100 अचीवर होंगे, V3 में 20-25 अचीवर होंगे। बटना 700 है, ज्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, सीए का प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, जो लीडर है V1 V2 V3 कसम खाइए, आप इस कंपनी का खा रहे हैं तो एक कसम ये भी खाइए कि V1 V2 V3 को जो इनकम आएगी, जो सीए आएगा, उसका कम से कम 10% होल्ड करेंगे। ये इंजन देगा, ये ऊर्जा देगा, ये क्या देगा? ये ईंधन देगा इस कंपनी को, लंबा चलने में मदद करेगा। V4 में $2 लाख का बिजनेस एक्यूमुलेटिव चाहिए, V5 में $5 लाख का एक्यूमुलेटिव चाहिए, V6 में $16 लाख मतलब 16 करोड़ रुपए का मैचिंग चाहिए, या जो भी कर ले कंसेप्ट है वो चाहिए। ठीक है, $16 लाख वीकर बिजनेस होना चाहिए। इसमें क्या फायदा होगा? इसमें आपको वही 10% मिलेगा, लेकिन V2 का 10% 700 सीए और V6 का 10% 700 सीए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वहां पर 100 अचीवर होंगे तो यहाँ पर 2 अचीवर होंगे। उसके बाद आइए V7 से V10 तक 5% सीए बटेगा, 7,000 का 350 सीए, 350 सीए, 350 सीए, 350 सीए। और यहाँ पर अचीवमेंट बहुत आसान है, $50 लाख से आप बनिएगा वीकर लेग बिजनेस से। V7 V8 बनने के लिए 2 V7 बना दीजिए जो पीछे से चल ही आ रहे हैं आपके साथ। V9 बनने के लिए 2 V8 बना दीजिए 2 अलग लेग में। V10 बनने के लिए 2 V9 बना दीजिए 2 अलग लेग में, आप बन गए। और V7 से V10 वाले को जो 3% डाउ कम्युनिटी का टोकन रखा हुआ है, 1200 सीए टोकन डेली रिलीज हो रहा है, इन्हीं में बटना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस प्लान में वो क्षमता है, वो ताकत है कि आप 100 करोड़ भी बहुत ही शांत तरीके से अपने आप को और लोगों को सफल बनाते हुए बिना किसी हवस के कमा सकते हैं, बिना किसी लस्ट के कमा सकते हैं, एजुकेशन बेस कमा सकते हैं। सिस्टम टिकने वाला है, लॉजिक टिकने वाला है, कोई भागदौड़ी नहीं, टीम वर्क कीजिए, लोगों का एजुकेशन बेस इन्वेस्टमेंट करवाइए। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ करवाइए। कोई बोल रहा है सर मेरे को तो 50 लाख लगाना है, तो उसको 25 लाख का बिटकॉइन इथेरियम बीएनबी खरीदवा दीजिए और 25 लाख हाथ मुंह के डलवा दीजिए। आप देखिएगा आपके घर तक लायबिलिटी की दीवार नहीं आएगी, एजुकेशन रहेगा तो आप सेफ रहिएगा। सिर्फ एक नाव पे पैसा डालिएगा, वारेन बफेट जैसा आदमी नहीं डालता है, वो मना करता है डोंट पुट ऑल एग्स ऑन वन बोट वन बास्केट। तो आप और हम क्या होते हैं? मोटा इन्वेस्टमेंट का तरीका है बांट के लगवाइए, बांट के लगवाइएगा, कभी किसी का पैसा नहीं डूबेगा। अगर कोई बोलेगा कि सर मेरे को सीए में 10 करोड़ लगाना है, उसका भी फंड मैनेजमेंट कर दूंगा, आप मेरे से बात करवा दीजिए, आपके घर तक लायबिलिटी नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन तरीका है, एजुकेशन है। अगला ₹100 के एग्रीमेंट पे लिख के देगा कि जो बातें मैंने कही अपने भाषा में वो पूरी तरह से वो समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। अगर समझ रहा है तो ही उसको पैसे डालने दीजिए, आप अपनी जिम्मेवारी पे पैसे मत डलवाइए। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए आज आपने इतना कीमती समय दिया, फ्लो में कभी समय का पता नहीं चलता है। 2 मिनट आपको उधर लेट किया, इधर आपका मोटा मोटी 20 मिनट इधर आपका बर्बाद। मेरी जुम्मे भैया सर क्वेश्चन आपके लिए फोरम में आंसर नहीं चाहिए। 40,000 कॉइन इमिशन दे रहे हैं, वो दिख रहा है एक्सप्लोरर में, बट 40,000 कॉइन आके होल्डर से जा रहा है, तो ये तो प्री मिंटेड है, काइंडली क्लेरिफाई दीजिएगा माई नंबर। ठीक है सर, आपका नंबर मैंने देख लिया। दूसरे व्यक्ति का मैं देख लेता हूँ। कृपया केवल सब्जेक्ट पर बात कीजिए, प्लान साइकिल कैलकुलेशन के साथ। धन्यवाद सर, मैं आपका गुलाम नहीं हूँ। सुशांत सिंह राजपूत जी ऐसे सर आप हैं, धन्यवाद आपका मीटिंग में आने के लिए। आगे से आप करके अपना कीमत में मुझे मत दीजिएगा।
मैं यहाँ पर धन कमाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं मार्केट में भी काम करके बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी टीम बन रही है। 1 महीने से कम समय में V2 बन रहा हूँ। मेरा जूम देने का तरीका यही है, रात के 8 बजे कंपनी का ऑफिशियल जूम होता है, उसमें करीब 200-300 लोग होते हैं। आपकी जगह वहां पर है, बुरा मत मानिएगा। वहां पर 45 मिनट का प्रवचन चलता है, PDF पढ़ दिया जाता है, बात खत्म हो जाती है। मेरे लोग मेरे इसी तरीके से सेटिस्फाइड है। अब मुझे भी जब तक 100% डिलीवर ना कर दूं, क्योंकि यहाँ पर 70 लोगों का 1-1 घंटा लगा है, तो 70 घंटे का कुछ तो रिटर्न मिलना चाहिए। इसलिए मेरा देने का तरीका ये है, मैं किसी का आप यहाँ गुलाम नहीं हूँ, ठीक है। तो आप मुझे सलाह देने की कृपा ना करें, ज्यादा बेहतर होगा। रात को 8 बजे कंपनी का ऑफिशियल जूम होता है, हिंदी में होता है, कंपनी खर्चा देती है। मेरे को कंपनी से चवन्नी नहीं मिलता है। जो बकबक कर रहा हूँ, रैंक हासिल होगा, वही पैसा मेरे खाते में आता है। तो अपना ज्ञान अपने पास रखा जाए। धन्यवाद। 25 साल तो यही किए, उम्र कितनी होगी? कम से कम 50। ये जो आदमी सवाल पूछ रहा है ना, 40-50 से कम का नहीं होगा। आई गारंटी यू 25 साल इस बंदे ने इंडस्ट्री को देखा, इतना लगाओ इतना आएगा, मिला क्या? और यही आदमी है जो V1 का इन्वेस्टमेंट करवाएगा, 15,000 नोट डाल दो सर, इतना पैसा आ जाएगा, गारंटी नहीं लेगा। अगले का डूब जाएगा, ही भाग जाएगा। फिर बोलेगा कि सर अगर अच्छा प्लान आता है, काम नहीं हो पाता है, पिछला कई प्लान में डुबा चुका हूँ, मेरे को डेली कॉल आते हैं बहुत सारे। तो बड़ा अच्छा है सर, समझो में आ रहा है सर, पिछला 3 कंपनियां में फलनामा के डुबा दिली सर, सुनबे ना करते ही सर। ये डेली का 2 कॉल मैं रिसीव करता हूँ सर, पर डे का एवरेज। आज मेरे को काम करते हुए 11 अप्रैल से मैंने शुरू किया है, आज 3 मई का टाइम है, मोटा मोटी इतना दिन मुझे हो गया। डेली का एवरेज 2 कॉल मैं उठाया हूँ ऐसा। जो लोग बोल रहे हैं सर प्लान तो वाकई में शानदार है सर, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है सर, पिछले 3 प्लान में लोगों का पैसा डुबा चुका हूँ सर। अरे रिस्क मैनेजमेंट करके डुबवाते तो आदमी भी तुम्हारा थैंकफुल रहता। ये बोल के चलते सर ये पहला और आखिरी प्लान नहीं है, यहाँ आ भी सकता है, जा भी सकता है, बोलने में डरते क्यों, घबराते क्यों? लोगों का तो 80% लोगों का माइंडसेट ही जुआ खेलना है। तुम बोलोगे तो भी जुआ खेलेंगे, तुम नहीं बोलोगे तो भी जुआ खेलेंगे। तुम गाली सुन के काहे जुआ खेल रहे हो? क्या मतलब है? किसी का 1 करोड़ लगवाने से क्या तुम राजा हो जाओगे? उसका 1 करोड़ डुबाने से तुम राजा हो जाओगे? तुम्हारा जीवन चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो एजुकेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म रखिए, वही सही चीज है सर, ठीक है। बाद बाकी कौन को यहाँ बोल रहा है भाई? जिसका आदमी है भेजो 8 बजे वाले जूम में, मात्र 40 मिनट का जूम होता है, सिर्फ PDF पढ़ा जाता है। मैं 2-3 दिन झेला, उसके बाद नहीं झेल पाया, बोला कि अपने से नहीं होगा, तो अपनी टीम के लिए शुरू किया। ये सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी टीम के लिए बोल रहा हूँ, याद रखिएगा। और पता चल गया कि आप मेरी टीम के बाहर हैं और आप इस तरह के कमेंट कर रहे हैं, तो ओपन प्लेटफॉर्म पे कुर्ता धोती सब फाड़ दूंगा मैं, याद रखिएगा। मैं बहुत गंदा चिढ़ान करने वाला आदमी हूँ। मैं आई एम ओनली डेडिकेटेड टू माय ओन कम्युनिटी, ओन टीम। अपलाइन की टीमों करो, सो भाई 8 बजे का प्रवचन चल रहा है, वहां जाओ, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं। 20 साल यही कुकर्म किए हो, लोगों का पैसा बिना किसी लॉजिक का लगवाओ, इतना डालो इतना आएगा। कोई पैसा छापने की मशीन है क्या? लॉजिक से चलोगे, 1 जगह डूबोगे, 2 जगह डूबोगे, तीसरी जगह लॉटरी लग जाएगी, ठीक है। इंसान को भगवान दिमाग इसी दिन के लिए दिया था कि लॉजिक से चलेगा, विवेक बुद्धि से काम लेगा, कंसेशनस का इस्तेमाल करेगा। कर क्या रहे हो सर? देखिए लिखता क्या है बंदा, सर बताइए स्पष्ट कि कितना डालेंगे कितना आएगा, कोई मतलब इस बात का? भाई तुम संजीव का तुम सुन रहे हो, वैसा ही चलता है, ठीक है। जब 7 लोग पहले जूम में थे तो भी 2 घंटे का जूम लिया था, 7 लोग इसी इंटेंसिटी के साथ लिया था। आज 70 है। पहले दूसरे जूम में किसी ने कमेंट किया कि सर जूम का चाहिए क्या आपको मेंबर? आर्टिफिशियल मेंबर दिलवा दूंगा। मैंने ओपन जूम पे बोला था, स्पीकर पे बोला था, सबने सुना था। भाई मुझे किसी आर्टिफिशियल आदमी की जरूरत नहीं है, रियल आदमी जो आएगा वही कनेक्टर है, उसी से रिलेशन बिल्ड हो, वही अच्छा है। मतलब जूम के मेंबर भी क्या करते हैं? आप जो नई नई कंपनियां लॉन्च होते देखते हो ना, 500-1000 लोग उसके जूम में रहते हैं सर, 90% फेक रहते हैं। एक जूम मेंबर की औकात 5 रुपए की है, 5 रुपए में एक जूम मेंबर मिलता है। हमारे पास कभी 1.5 घंटे के बाद भी 61 जीती जागती आबादी है, रियल इंसान है, जिसको पैसा एजुकेशन के साथ कमाना है, जिसको पैसा लोगों को बनवा के कमाना है, खुद के लिए नहीं जी रहा 61 आदमी है जितना जूम में।